दोस्तों तो फ्रेंड्स सिंपल टीचिंग में आपका स्वागत दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 तक कंप्लीट देख चुके थे मेरे भाई। अब देखिए प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है फ्रेंड्स, 100% आता है। रूट 5 की जगह रूट 3 कर देगा, रूट 2 कर देगा, रूट 7 कर देगा। इस तरीका से करके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो इसको अच्छा तरीका से जो है कि सीख लेना है, 5 नंबर पक्का हो जाएगा एग्जाम में, इसको सीख लो। तो चलो मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके जस्ट विपरीत मान लेना मेरे भाई। क्या मानना है आप लोग को कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद हम लोग जो है कि अपरिमेय इसको सिद्ध कर देंगे। बस वीडियो देखते रहो और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं फ्रेंड जिसको आप लोग P/Q के रूप में लिख सकते हो। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल टू A/B, जहाँ A और B सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक है और Q इक्वल टू 0 नहीं है। इतना आपको लिख देना है मेरे भाई। अब आप लोग पूछिएगा कि सअभाज्य पूर्णांक क्या होता है। देखो सअभाज्य पूर्णांक एकदम इजी पूर्वक समझ लो। जिस संख्या का HCF 1 आ जाए वो समझो कि सअभाज्य पूर्णांक है। जैसे मान लो कि 4/5, 5/6। तो इसको यदि आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो उसका मात्रा जो है कि 1 आएगा। तो समझ जाना कि वो सअभाज्य पूर्णांक है। अब आगे आपको क्या लिखना है, तो नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर लिखना है मेरे फ्रेंड्स कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो चलिए जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्रेंड्स रूट 5 इक्वल टू A/B, इसको क्या करते हैं कि वर्ग हम करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू A/B का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग देखिए रूट 5 का स्क्वायर यदि 2 बार आप कीजिएगा तो रूट 5 इंटू रूट 5 रूट 25, और रूट 25 का जो फ्रेंड्स वर्गमूल होता है वो कितना होता है 5। नहीं तो आप एक और तरीका कर सकते हैं, रूट से स्क्वायर को आप लोग काट सकते हैं फ्रेंड्स, आंसर उतना ही आएगा, इक्वल टू A²/B²। अब देखिए यहाँ पर 5B² यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5B² हो जाएगा और इधर से हो जाएगा कितना A²। तो इस चलते हम लोग लिख सकते हैं कि B² बराबर A²/5। तो ये मेरा यहाँ तक सोल्यूशन हो गया। अब आपको जो है कि 2 लाइन बस लिख देना फ्रेंड्स, एकदम इजी पूर्वक लिख लीजिएगा। चूँकि A² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए A का भी एक गुणनखंड 5 है। देखिए फ्रेंड्स इसको समझिए, B² इक्वल टू A²/5, इसका मतलब ये A² का देखिए एक गुणनखंड 5 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि A का भी एक गुणनखंड कितना है 5 है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लिखना है कि माना कि, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं माना कि A बराबर 5 के, जहाँ k कोई पूर्णांक है, k कोई पूर्णांक
है √5 इक्वल टू a/b। इसके बाद फिर से आपको लिखना है फ्रेंड्स कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर इक्वल टू 5k/b का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि a इक्वल टू हम लोगों ने माना 5k, तो a की जगह पर 5k आ गया। अब दोनों पक्षों को क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। अब देखिए स्क्वायर से रूट आप लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आंसर कितना आएगा आपका 5 आएगा। अब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25k स्क्वायर। अब b का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से सेम प्रोसेस करना फ्रेंड्स, 5 से b स्क्वायर में गुना करेंगे तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। 5 उधर गुना में है तो इधर क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब 5 से इसको काट दीजिए तो 5 कितना आ गया, 25 आ गया। तो b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। इसलिए b स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू k स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्यों ऐसा कर सकते हैं। 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 5 आ गया डिवाइड में और k स्क्वायर बाहर निकल गया, तो इतना आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, सेम टू सेम जिस प्रकार से हम लोग a स्क्वायर का किया था फ्रेंड्स, उसी प्रकार से b स्क्वायर को भी आप लोग लिख सकते हैं कि b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, एक गुणनखंड 5 है। इसलिए b का एक गुणनखंड 5 है। a और b का एक गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना जो है कि आपको लिखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन है तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो ये जो है कि प्रश्नावली 1.3 का सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन जो है कि आप सोल्व कर दिए फ्रेंड्स। कल जो है कि दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। बाकी देखिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से प्लीज़ जो है कि चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।